सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ग्रंथों में आता है जो स्वयं के लिए करता है उसके कर्म निर्जरा अधिक शुभ कार्यों से होती है, किंतु जो इस प्रकार के धर्म के आराधना में लगता है, अहिंसा की पूजा करता है, अहिंसा का पालन करता है, स्वयं को जीने के लिए पर को भी जलाता है, उसके लिए तो सब कुछ धर्म की आराधना हो ही जाता है। लेकिन जो कर रहा है उसके लिए सहयोग देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी धर्म ध्यान होता है। और एक स्थान पर लिखा है, छठवां भाग उसे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई राजा है और सबको नीति सिखाता है, धर्म ध्यान कराता है, तो उसके लिए स्वयं के लिए छठवां हिस्सा उसे प्राप्त होता है। समझ रहे हो? हाँ। तो वो राजा जब होता था उसके लिए अपने आप ही इतना उसे भाग मिलता था, छठवां भाग। इसी प्रकार आज आप लोग सुन रहे होंगे और उन्होंने आपके लिए अधिकार नहीं दिखाया, किंतु मैं सामान्य एक व्यक्ति, आपका परिवार का सदस्य मान करके ही कह रहा हूँ, ये आप लोग 21 दिन के लिए पालन करिए। और दोनों हाथ जोड़े हुए थे। मतलब कभी कभी हाथ जोड़ना तो पूजता की दृष्टि से होती है, लेकिन अपना काम करवाने की अपेक्षा से मुख्य रूप से कभी कभी गुस्सा हो करके, भैया विनम्र प्रार्थना है नहीं समझे? हाँ, तो इसका अर्थ आप पूज्य हो गए क्या? हाँ, तो उसके बिना आप मानते ही नहीं। हम कह रहे ना आपसे, तो ये इसका अर्थ ये हुआ, आप लोग ऐसा मत समझो कि आप भगवान बन गए। इसलिए भगवान बनने का रास्ता यही होता है। इसलिए आदेश देने से पूर्व में बहुत सोच विचार करना पड़ता। महाराज आप आदेश दे दो, तो वो इसी काम के लिए नियुक्त हुए हैं, लेकिन आदेश देने से पूर्व में बहुत सोचना पड़ता है। यदि आदेश का बहुमान नहीं हुआ है तो उस पद पर रह रहे उस पद की अवमानना मानी जाती है। न्यायालय में न्यायाधीश न्याय देने से पूर्व में वह आदेश देता है, उसका यदि पालन नहीं होता है तो उसको दंडित किया जाता है, क्योंकि यह न्यायपालक का अवमानना है। इस न्याय का अवमान करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि संविधान हमने तैयार किए और उसको व्यक्ति को नियुक्त किए, तो उसके अनुसार यदि नहीं चलेंगे तो संविधान काहे के लिए? संविधान का अपना महत्व है,
उसकी यदि गरिमा है तो उसका पालन करने से ही है। आप पालो ऐसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए नागरिक हो तो नागरिक के कर्तव्य करते जाओ, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। नागरिक हो करके यदि आप गलत कार्य करते हो तो नागरिक काहे के हैं? नागरिक है ही नहीं। आप पढ़े लिखे हो इतना तो हम मान लेंगे, लेकिन नागरिक है क्या नहीं, यहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है। हाँ, तो इसीलिए उनका कहना है कि आप नागरिक हो करके काम करिए, मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए कहना आवश्यक होता है कि आप ही लोगों ने मतदान के माध्यम से हमें इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो कहना पड़ता है। अन्यथा विदेशी की ओर देख लो क्या हो रहा हाल। इटली के प्रेसिडेंट ने हाथ जोड़ करके, भगवान हमने पूरी शक्ति लगाई, अब इसके हमारी बस की बात नहीं है, भगवान आप ही बचाने वाले हो। यह भारत और इटली के साथ तुलना कर लें आर्थिक दृष्टि से और चिकित्सा के क्षेत्र की दृष्टि से, दवाएं के उत्पादन आदि की अपेक्षा से भारत बहुत कई गुना पीछे है। लेकिन वह भारत को बहुत अच्छा कह रहा है, क्योंकि यह अभी इसके सामने इस प्रकार की परिस्थिति नहीं, लेकिन परिस्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। इधर की भी हवा, इधर की भी हवा, सामने से हवा, चारों तरफ से हवा, चारों जब दसों दिशाओं में प्रदूषण फैल जाएगा तो भारत रहेगा कहाँ? हवा के लिए, पानी के लिए, दूषणों के लिए कोई भी दरवाज़ा, कोई भी दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। हाँ, आपको रोकने के लिए तो दीवार खड़ी कर सकते हो, लेकिन पक्षियों के लिए नहीं कर सकते, हवाओं के लिए नहीं कर सकते। तो आने जाने के लिए आप इस ढंग से प्रदूषण लेकर के मान लो विदेश से आ गए, तो आप विदेशी देशी होते हुए भी आपको कहेंगे नहीं आप वहीं पर रहिए, नहीं है तो प्रदूषण सब जगह फैल जाएगा। इन बातों को आप लोगों को देखना चाहिए कि मेरे वजह से और कोई व्यक्ति कष्ट पा जाएगा तो तुम्हारा धर्म कहाँ रहेगा आपके पास? मन से, वचन से, काय से किसी के लिए भी अपनी चेष्टाओं के द्वारा अज्ञान के कारण कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यह आवश्यक है। पहले एक बार हमने देखा था कि ठीक है, यहाँ पर तम्बाकू, बीड़ी, सिगारेट न पिए, हैं, यात्रियों के लिए लिखा जा रहा और वो बस में लिखा हुआ था। वो छोटा था उस समय की बात है, तो पढ़ लिया हमने। दूसरा कोई कहता है कि मैं अपने पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं स्वयं पी रहा हूँ, आपको थोड़ी पिला रहा हूँ। तो वहाँ पर उत्तर देता है, देखो ध्यान रखो, तुम पी रहे अपने पैसे से ही और स्वयं पी रहे हो, लेकिन दूसरे के लिए धुआं क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, धुआं को भी पी लो। हाँ, पी लो, बंद करो मुख, हाँ, नाक से भी ना आए, पी लो, देखेंगे। पीते हो और दूसरे की ओर सोचो तो उसके ऊपर चला जा रहा है, ये प्रदूषण है, महा अपराध है। और फिर भी यदि आप नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ है अहिंसा का तथ्य आपको ज्ञात नहीं। इसी प्रकार आपके एक एक शब्द प्रदूषण से मुक्त है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप मन से, वचन से, काय से अहिंसा का थोड़ा सा भी पालन कर लो तो उसका बहुत बड़ा फल मिल जाएगा।
दूसरे भी आपसे प्रेरित हो जाएंगे तो संभव है आपको भी छठा भाग मिल जाएगा। बेटे बेटे छठा भाग लिया करो, उसमें क्या बात हो गई। हाँ, हमने इसलिए सोचा कि भैया 5 मिनट ही सही किसी को लागू हो जाता है, छठवां हिस्सा तो है ही अपने को, हमारे कहाँ घाटा है। इस प्रकार आप लोगों को इसका एक जीवन में अनुभव है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और सीखने का अर्थ ये नहीं जीवन में उतारने की अपेक्षा से सीखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः।